जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी समाधान एंड रिसर्च प्लेटफॉर्म पर। आज के इस जीएस ग्रैंड सेशन में बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे व्यूअर्स। यूपीएससी वो यूपीएससी की तैयारी करते हैं, फिर अपना समय दे करके को देखते हैं, लेक्चर सुनते हैं और विचार तो आगे की दुनिया पूरी दुनिया कर रहा है, और लोग उसको स्वीकार कर रहे हैं। ये है पूरी तरह से बजा रहा है, कोशिश कर देता है। तो इसी पर लेकर के आए हैं अपने इस ग्रैंड में कि भारत नया गेम खेला है जिसको देखते हुए इनकी तो हिम्मत आइए सब यहाँ लेकर के महासागर में है अपना दबदबा है कि आप चीन जो है एक और के प्रभाव है और वह ही रहे कि डर जब में दुनिया में के सामने उस दिन क्या हाल भारत बहुत विश्वास करता है, फिर को डर है क्योंकि नीतियां। तो दोस्तों तो बात तो ये कि चीन सागर दक्षिण सागर के पूरे शांत सागर में चाहे उसकी दबदबा बना रहे पर भारत उसके मंजिल पर पानी फेर रहा है। और इस बार एक नया खेला, जैसा कि मैं बता रहा था, मोदी और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने बहुत ही तगड़ा खेल खेला और खेल ने चाइना बैंड बजा के रख दिया, यानी कि चाइना पूरी तरीके से शिकंजों में करके गया है इस बार मोदी और जयशंकर नीति ने। तो क्या है नीति पर उन्होंने छक्के मारे हैं, ये आप बताते हैं। तो पहली बात तो ये एक चागोस द्वीप समूह है, जिस समूह को ब्रिटेन ने चागोस द्वीप समूह की जो सत्ता है अब वह मॉरिशस को सौंप दी है। मॉरिशस को क्यों दी है? क्योंकि अब बात यह है कि ये मॉरिशस के पास रहेगा और भारत शुरू से इस बात की बात कर रहा था कि वो निवेशीकरण लिए चागोस समूह चाहिए। अब ब्रिटेन ने क्या किया है कि भारत दोनों देशों के बीच मध्यस्थता, ये मध्यस्थता कुछ इस तरीके से कुछ इस तरीके से की गई कि ब्रिटेन राज्य की चागोस समूह मॉरिशस को दे देगा। ये है आपके लिए एक जीके का क्वेश्चन कि चागोस समूह किस देश को सौंपे देश का नाम है। तो यह है ब्रिटेन ने द्वीप समूह को है मॉरिशस। मध्यस्थता का खेल खेला है भारत ने। तो दोस्तों अब बात यह है कि जो जगह है द्वीप समूह, यहाँ पे ब्रिटेन और अमेरिका यहाँ पर अपना एक सैन्य अड्डा बनाएंगे। अब क्या है कि ब्रिटेन और अमेरिका है यहाँ पे जो डिएगो गार्सिया की जो पुल है, यहाँ पर एक रणनीतिक सैन्य अड्डा बना दिया जाएगा। अब ये अड्डा इसको बनाने की अनुमति मॉरिशस ने दे दी है, रहेगा तो मॉरिशस के पास में, वहां पर अमेरिका का एक रणनीतिक सैन्य बन जाएगा। अब जब वो सैन्य अड्डा बनेगा तो सबसे पहली बात तो ये यहाँ पर पूरे के पूरे 99 तक वो रहेगा, यानी कि भारत 100 वर्ष तक उस क्षेत्र से सुरक्षित हो जाता है। अब बात ये है कि भारत लंबे समय इस बात की पहल तक चागोस द्वीप समूह मॉरिशस को दिया चाहिए। इसके पीछे के कई कारण हैं। पहली यह है कि मॉरिशस वैश्वीकरण की एक पहचान है। दूसरी बात, मॉरिशस में भारतीय लोगों की संख्या ज्यादा है और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि वहां की जो मातृभाषा भोजपुरी है, यानी भारतीय लोग वहां पर ज्यादा हैं। तो इसलिए भारत
बहुत बड़ा फायदा की बात होती है। आगे की बात यह है कि इस समय के बाद में क्या होगा कि अब ये दोनों देश जो भारत चीन को लेकर उस क्षेत्र जो चल रहे थे वह विवाद हो क्यों? क्योंकि अब चीन और अमेरिका मिलकर चाइना को कहेंगे वापस समझ सकते हैं, ठीक है। वहां पर वो उसको उसकी गतिविधियों को नहीं करने देंगे, ठीक है। अब बात क्या है कि ब्रिटेन हमारे दोनों देश मिलकर के इस समझौते की घोषणा की है और घोषणा के भारत ने तो इसका पहले समर्थन कर रहा था। भारत ने कहा है कि मॉरिशस की प्रभुत्व का दावा है, बहुत ही अच्छा और ने यही काम किया है। भारत नहीं चाहता था ऐसा हो और अब दुनिया के सामने भारत ऐसा बोल रहा है कि अच्छा काम है। ऐसी बात है कि चाइना अपनी नीति खेलता है। अब आगे की बात यह है कि अब ये समझौता जो किया गया, ये समझौता किया गया है, इस समझौते का जो समय बहुत ही सही समय है। सही समय क्यों है? क्योंकि जो चीन की सेना है यानी जो चाइनीज नेवी है वो अब एक्टिविटीज को पर ज्यादा बढ़ा दी थी। अगर अब जब यहाँ ब्रिटेन और अमेरिका के सैन्य अड्डे तो चाइना ये हर वहां नहीं चल पाएंगी, अब उस एक्टिविटी पर तरीके से जाम हो जाएगा, तो अब वो वहां पर अपनी गतिविधियों नहीं कर सकता है, इसीलिए ये सैन्य अड्डे बन जाए। दूसरी बात ये कि ब्रिटेन अमेरिका ने इसकी गारंटी है कि वह अपना सैन्य वहां बनाए, उसको निरंतर रूप से संचालित भी करके रखे और अब दृष्टि से उस पूरे क्षेत्र में भारत पूरी तरह से 100 सुरक्षित। तो अब बात इतनी सब कुछ के बाद ये तो अभी हुई है, ने इतना भी अभी कह दिया है कि इस पर दस्तखत होने हैं और हाल ही में संभव ये भी हो जाएगा। अब आप दोस्तों समझ सकते हैं कि कैसे बैंड बजाई है, अब और किन लोगों की भारत बैंड सकता है भविष्य में। क्या चल रहा है आपके दिमाग में? विचार हमें कमेंट के जरिए जरूर पहुंचाएं, आपके विचारों का स्वागत है। और दोस्तों सेशन को यही विराम देते आपसे देंगे, तब के लिए आप व्यस्त रहें और अपनी यूपीएससी की पढ़ाई जारी रखें जब तक आप क्रैक नहीं करते हैं। दोस्तों फिर मिलेंगे अगले नए ग्रैंड सेशन नए टॉपिक के साथ।